हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ में डेसिमल एंड फ्रैक्शन का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट क्या है, चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ठीक है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी दशमलव और भिन्नों का कुछ टॉपिक है। वो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आरोही क्रम, जिसको कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर। और दूसरा है अवरोही क्रम, जिसको कहा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आरोही क्रम क्या है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, इसको आज हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। आरोही क्रम मीन्स होता है आपका बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम। और अवरोही मीन्स होता है क्या, घटते हुए क्रम। अवरोही मीन्स होता है घटते हुए क्रम और लड़ते हुए क्रम, ठीक है। जैसे उदाहरण सहित हम लोग लेते हैं, जैसे 8, 10, 15, ठीक है। 8, 10, 15, 20, 25, 35, ये सब क्या है, बढ़ते ही क्रम में जा रहा है, यानी छोटा से बड़ा की ओर जाता है। छोटा से बड़ा की ओर उसको बोलते हैं आपका आरोही क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। इसी को अगर कहा जाए, इसी को कि आप अवरोही क्रम में लिखे तो क्या होता है, बड़ा से छोटा हो जाता है। सबसे पहले बड़ा लिखा जाता है, बड़ा लिखेंगे 35, उसके बाद क्या है 25, उसके बाद 20, उसके बाद 15, उसके बाद 10, उसके बाद 8। ये जो होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। तो आरोही में क्या होता है, जिसको बढ़ते हुए क्रम बोलते हैं, यानी छोटा से लिखा जाता है, छोटा उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, इस तरह बढ़ते जाता है। और आरोही में क्या होता है कि सबसे पहले बड़ा लिखा जाएगा, उसके बाद फिर घटते हुए क्रम में जाएगा, उसको अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर उसको कहा जाता है। और असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग ये कंसेप्ट समझ गए। अब इसके बारे में थोड़ा सा डीपली हम लोग समझ लेंगे कि भिन्न अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि भिन्नों का दिया हुआ रहेगा डेसिमल एंड फ्रैक्शन का, तो उसमें बट्टा के रूप में दिया हुआ रहता है। तो उसमें सबसे बड़ा और छोटा भी पता करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे क्वेश्चन एक हम दिए हैं कि 67/71, 53/61, 87/89, इसको कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखे, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, या अवरोही क्रम में लिखे, इसको कैसे लिखेंगे, वो कंसेप्ट देखेंगे, ये हम लोग करके देखिए। तो इसका कंसेप्ट क्या है, ऐसे तो एक रूल यह है कि 71 से 66 को भाग देना है, फिर 53 से 61 को भाग देना है, 87 से 89 को भाग देना है, उसके बाद देखेंगे कौन बड़ा कौन छोटा है, उसके बाद में बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया जाता है। तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको कंसेप्ट यूज करेंगे। क्या कंसेप्ट है, देखिए इस दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इसमें कितना है, 4 का है। इस दोनों में डिफरेंस कितना है, 8 का है। इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस अब कितना है, देखिए आपका 7, 8, 9 में 7 के 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, ठीक। और जो डिफरेंस रहता है उसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए आप, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो कितना होगा इसका एलसीएम, 4, 8, 2 का एलसीएम, बड़ा वाला एलसीएम होगा 8 एलसीएम हो गया। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, तुरंत निकालने का, 8 हो गया एलसीएम। अब क्या करेंगे, इससे इसको भाग देंगे, कई बार मिल जाएगा एलसीएम, 4 दूनी 8, 2 बार में 2 को 67 से गुना कीजिए, 67 गुना 2 कितना हो गया, 7 दूनी 14, 14 134। फिर 8 से इसको भाग देंगे, 8 गुना 8 8 से एक बार में 1 गुना 53, 53 गुना 1, 53 गुना 1 कर दीजिए उसको, 53 गुना 1 53 हो गया। फिर 2 से इसको भाग दीजिए, 2 4 8, 87 गुना 4, 4 7 28, 4 8 32, 33 34, 348, ठीक है। ये 3 को मेरा संख्या निकल के आ गया। तो क्या इसमें हम लोग देख के नहीं पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, सबसे बड़ा है ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब इसको हम आसानी से आरोही क्रम बोले, अवरोही क्रम बोले, किसी भी क्रम, ये सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा भिन्न क्या है, सबसे छोटा भिन्न क्या है, इस कंसेप्ट से इसको हम बना सकते हैं। जैसे इसमें बोला गया है असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा क्या है, 53। 53 किसमें निकला है, 53/61। सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे 53/61। उसके बाद कौन आएगा, उससे बड़ा 134 किसमें निकला, 67/71, 67/71। उसके बाद 87/89 सबसे बड़ा, 87/89। ये होता है आपका बढ़ते हुए क्रम, यानी आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर इसको कहा जाता है, ठीक है। इसी को अगर कहेगा अवरोही क्रम में लिखे, तो अवरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा क्या है इसमें, 348,
348 है सबसे बड़ा। 348 किस में निकला? 87/89 में बड़ा। उसके बाद उससे बड़ा कौन है आपका 134। 134 किस में निकला? 67/71। उसके बाद उससे छोटा 53/61। ये होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसी प्रकार कोई भी दिया हुआ रहेगा किसी भी टाइप का, कितना भी बड़ा दिया हुआ रहे, इस कंसेप्ट को यूज कीजिए, आप तुरंत पता कर सकते हैं। भाग दीजिएगा, उसमें एग्जाम में टाइम लग जाएगा, ठीक है। देखिए क्या इसका कंसेप्ट होगा, फिर से समझ लेते हैं। इस दोनों में डिफरेंस क्या उसको लिख दिए, इसमें डिफरेंस क्या उसको लिख दिए, इसमें कितना डिफरेंस है वो लिख दिए। उसके बाद इस तीनों का एलसीएम ले लिए। एलसीएम कितना आ गया? 8। अब इसको एलसीएम डिफरेंस से इसको भाग दिए, 4 2 8 2, 2 गुना 67 134, फिर 8 से 8 को भाग दिए 1 गुना 53, फिर 2 से इसको भाग 4, 4 गुना 87 348। अब ये जो अलग अलग तीन को संख्या आ गया, ये अपने पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। 348 सबसे बड़ा है, तो 348 किस में निकला जी? 87/89 में। सबसे बड़ा हो गया 87/89। तो उसके बाद उससे बड़ा कौन निकला आपका 134 किस में निकला? 67/71 में, 67/71। सबसे छोटा क्या निकला? 53/21। तो बढ़ते हुए क्रम में छोटा से बड़ा क्यों लिखा जाता है, और अवधि क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा से छोटा क्यों लिखा जाता है, ठीक है, समझ गए हमें। फिर नेक्स्ट देखिए और लेके आए हैं क्वेश्चन। देखिए इसमें देखें 11/13, 13/15, 15/17, 17/19। इसको अगर दोनों क्रम में लिखने के लिए कहा जाए, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में, तो क्या करेंगे? इसमें भी उस कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। देखिए डिफरेंस कितना है? 2। इसमें डिफरेंस कितना है? 2। इसमें डिफरेंस कितना है? 5। 2। इसमें डिफरेंस कितना है? 2। सब में सेम डिफरेंस, सब में सेम डिफरेंस है, तो इस कॉन्सेप्ट का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें उस कॉन्सेप्ट का भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, उससे भी जल्द इसमें आंसर आ जाएगा। क्या इसमें कॉन्सेप्ट है? अगर सेम डिफरेंस है, क्या है कि सेम अगर डिफरेंस हो, और ये सारे जो दिखाई पड़ रहा है ये सब क्या है? प्रॉपर फिक्शन है, ठीक है। उचित भिन्न, उचित भिन्न इसको कहा जाता है जिसका अंश जो है हर से छोटा होता है, अंश हर से छोटा, सब में प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी इस टाइप में प्रॉपर फंक्शन और डिफरेंस सेम रहता है, तो सबसे बड़ा ही सबसे बड़ा हो जाता है। सबसे बड़ा सबसे अंश में जिसका सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होगा, अंश में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा, ठीक है, अगर डिफरेंस सेम रहे और सारे प्रॉपर फंक्शन में रहे तो, ठीक है। तो इसमें सब में डिफरेंस सेम रहेगा, तो सबसे बड़ा मेरा क्या निकल जाएगा? तो अंश किसका सबसे बड़ा है? 17 का, तो सबसे बड़ा ये किसमें लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा से छोटा क्यों लिखा जाता है? तो सबसे बड़े सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 17/19 को, उसके बाद लिखेंगे 15/17 को, उसके बाद लिखेंगे 13/15 को, उसके बाद लिखेंगे 11/13 को। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ये क्या है आपका? डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम में ये हो गया। इसी को अगर आरोही क्रम में पूछेगा, आरोही क्रम में लिखने के लिए कहेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? छोटा से बड़ा, जैसे 11/13 लिखेंगे, 13/15 लिखेंगे, 15/17 लिखेंगे, फिर 17/19 लिखेंगे। इसको कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आरोही क्रम ये आपका हो गया, ठीक है। तो इसी में अगर बोलेगा कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो सबसे बड़ा भिन्न, तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा? 17/19 हो गया। सबसे छोटा भिन्न क्या होगा? तो 11/13 हो गया। पर किसी भी टाइप के इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग बना सकते हैं। अगर अंतर सेम नहीं भी रहे तो उसका भी रूल कॉन्सेप्ट बता दिए, कुछ भी रहे डिफरेंस तो उसको भी हम लोग तुरंत कॉन्सेप्ट से कैसे पता करेंगे वो तरीके हम लोग इसमें सीख रहे हैं, ठीक है। तो फिर आगे हम लोग इसी टाइप का किस टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, उसमें कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अभी जो बोले हम लोग आरोही और अवरोही करो, आरोही क्रम में कैसे से आते हैं, कैसे बड़ा छोटा पता कर, तो ये कंसेप्ट से क्वेश्चन है कि कौन सी भिन्न जो है सबसे बड़ी है। तो देखिए इसमें भी डिफरेंस हम लोग देखें, कितना डिफरेंस है जी? इसमें आपका डिफरेंस कितना है? 11 का डिफरेंस है। इसमें कितना डिफरेंस है? 13 का डिफरेंस है। इसमें कितना डिफरेंस है? 13 का डिफरेंस है। इसमें कितना डिफरेंस है? 13 का डिफरेंस, ठीक है। देखिए इसमें इस तीनों में जो है आपका डिफरेंस सेम मिल जा रहा है। तीनों में क्या है कि डिफरेंस सेम आ जा रहा है। जब डिफरेंस सेम रहता है और तीनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, तीनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें क्या करता है? सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो इसमें से सबसे बड़ा निकल गया ये। अब बाकी रह गया इसको आपका डिफरेंस अलग मिल रहा है। इसमें जो है आपका डिफरेंस क्या है? आपका डिफरेंस अलग मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो इस दोनों में आप टैली कर सकते हैं। अब इस दोनों में टैली करेंगे कौन सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम लोग बताए, इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 143 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा। तो 143 हो जाएगा तो अब इसको भाग दीजिए 11 इंटू 13, 13 8 है 104। इसको देखेंगे 13 इंटू 11, 11 नाम 99, 11 नाम 99, 13 इंटू 11, 11 10 110, फिर 13 इंटू 11, 11 11 121। बस तुरंत पता कर लेंगे। सबसे बड़ा क्या दिखाई पड़ रहा है 121, 121 किसमें निकला डी वाला में, तो सबसे बड़ा क्या है डी। सबसे छोटा क्या है 99 किसमें निकला 9/22 में, तो ये आपका सबसे स्पष्ट नंबर हो जाएगा सबसे छोटा। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, ये सबसे सरल तरीका है, कॉन्सेप्ट है एलसीएम वाला। डिफरेंस बार एलसीएम निकाल लीजिए, उसके बाद देखिए कितना बार में 13 से 13 को ऊपर से गुना कीजिए, डिफरेंस कितना 11 होगा, 11 से ऊपर गुना कीजिए, डिफरेंस 11 से कट रहा है 11 से ऊपर से गुना कीजिए, ये आपका कितना से कट रहा है 11 से 11 इंटू 11 कीजिए, बस तुरंत आ जाएगा, बड़ा छोटा पता कर सकते हैं। फिर देखिए भिन्न इतना को और ही क्रम में लिखिए, और ही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो कैसे लिखना है, इसमें डिफरेंस कितना है देखिए, इस दोनों में तो डिफरेंस ऊपर में क्या है अंश समान, ठीक है। इसमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 1 का, इसमें डिफरेंस कितना है 4 का, इसमें डिफरेंस कितना है 4 का, इसमें डिफरेंस कितना है 3 में 7 में 4 का। इस तीनों में डिफरेंस सेम दिख रहा है, इस तीनों में जो है डिफरेंस सेम दिख रहा है, तो सबसे अंश में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होगा, और अंश में जो सबसे छोटा है वही सबसे छोटा होगा, इसके अनुसार अभी, ठीक है। लेकिन अभी ये जो है आपका ये डिफरेंस इसमें अलग दिख रहा है, डिफरेंस इसमें अलग है। अब डिफरेंस जब इसमें अलग है, इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम कितना निकल जाएगा जी, दो तीन तरीका इसको हम लोग कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट ये भी है, जैसे आप 2/3 लिख दीजिए, 1/6 लिख दीजिए, 1/5 लिख दीजिए, 3/7। एक तो बता दिए कि एलसीएम वाला, एलसीएम लेके फिर ऊपर से गुना करते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि बड़ा छोटा पता करने के लिए सबसे इसमें सम में 0 बैठा दीजिए, अपने से 0 बैठा दीजिए, ठीक है। अब इसको देखिए 3 6 18, 6 का 6, 5 दूनी 10, 7 4 28, 7 4 28, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा क्या निकला है 2/3, उसके बाद कौन है 3/7, उसके बाद कौन है 1/5, उसके बाद कौन है 1/, सबसे छोटा इसमें क्या निकला 1/6। तो इसमें का और ही क्रम, और ही क्रम में क्या होता है, बड़ा से छोटा क्यों लिखा जाता है, बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा क्या है इसमें, सबसे बड़ा 2/3, उसके बाद 3/7, उसके बाद 1/5, उसके बाद 1/6। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट आप अपना सकते हैं, बड़ा छोटा क्या नहीं पता कर सकते, ठीक है। फिर देखते हैं इस क्वेश्चन, दी गए भिन्न इतना को आरोही क्रम में लिखे, इसे बोला असेंडिंग ऑर्डर में लिखे। इसमें भी इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, या इस कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हैं, जो आसान लगेगा उसको अपना। देखिए इसमें क्या करेंगे, ऊपर में 0 बैठा दीजिए, 0 बैठा दीजिए, ठीक। कितना आ गया 3 3 9, 7 4 7 5 35, 5 4 20, बस हो गया। सबसे बड़ा क्या दिखाई पड़ रहा है 4/7 होगा, उसके बाद कौन होगा 2/5, उसके बाद कौन होगा 1/3। तो कैसे इसको और आरोही क्रम में छोटा से बड़ा, यानी 1/3, उसके बाद 2/5, उसके बाद 1/3, उसके बाद 4/7, उसके बाद लिख दीजिए आप 4/7, 4/7। बस कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। तुरंत आप देख के उसको पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। प्रणाली में कौन सा भिन्न जो है आरोही क्रम में है, यानी आपका इसको क्या बोलते हैं आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा भिन्न है उसको देखना है इसमें, ठीक है। तो देखिए ये 10 वालों में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें तो कुछ हमको करने की जरूरत नहीं है, देख के खाली पता करना है। आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में देखिए 6 5 65 के बाद 71, 71 बाद 67 हो गया, इसलिए नहीं होगा। छोटा बड़ा से फिर छोटा हो जा रहा है, आरोही में छोटा से बड़ा होते जाना। 65 के बाद 86, ठीक है, 86 के बाद 67 फिर छोटा हो गया, इसलिए भी नहीं होगा। 65 के बाद 67, 76, 76 के बाद 86, इसी में देखिए 60 के बाद 65 घट गया, इसलिए भी नहीं होगा। होगा क्या ऑप्शन नंबर सी, तो देख के पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं कौन सा भी और ही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए इसमें क्या दिया, 2 चीज दिया हुआ है, एगो 12/18, 14/17, 16/19। तो हम लोग 2-3 कॉन्सेप्ट बताए, एक कॉन्सेप्ट बताया कि 0 बैठा के, ठीक है। या दूसरा कॉन्सेप्ट डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 12 और 18 में, डिफरेंस 6 का है, 6 लिख दीजिए। इसमें कितना है 3 का, 3 लिख दीजिए। इसमें डिफरेंस कितना है 3 का, 3 लिख दीजिए। तीनों का एलसीएम निकालिए, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तीनों का एलसीएम 6 हो गया। अब देखिए 6 से 6 को भाग दीजिए, 1 गुना 12, 12 हो गया। 3 से भाग देंगे 6 को, 3 दूना 6, 14 दूना 28, 16
3 से इसको भाग दिया, 3 दूना 6, 16 दूना 32, 16 28 32। सबसे बड़ा क्या दिखाई पड़ रहा है 32, उसके बाद 28, उसके बाद 12। 32 किस में आया जी 16/19 में, और ही क्रम में लिखना है बड़ा से छोटा। सबसे बड़ा क्या होगा 16/19, उसके बाद क्या होगा 28 किस में आया 14/17, उसके बाद 12/18। ये होता है आपका और ही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो किसमें है ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। देख के इसको पता कर सकते हैं, फिर आप कॉन्सेप्ट रखना है। तो ऐसे अगर भाग दीजिएगा तो बहुत पॉइंट में जाना होगा। कोई क्यों क्या होता है कि पॉइंट सम भी आ जाता है, तो फिर 10 में 2 जाइए 3 जाइए, उसमें ज्यादा समय लग जाता है। उस समय को बचाने के लिए कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे है। ठीक है, तो आज मैं उम्मीद करता हूँ ये जो आज कॉन्सेप्ट हम लोग बताए आरोही और डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग पूरी तरह समझ गए हैं। ठीक है, अगर समझ गए हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि फिर हम मिल सके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।